हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा सेकेंड वीडियो है, हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एचवीएसी सिस्टम का सेकेंड वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टिकुलेट क्या होता है और पार्टिकुलेट से एचवीएसी सिस्टम का क्या रिलेशन है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पार्टिकुलेट होता क्या है। तो पार्टिकुलेट क्या होता है, एयरबोर्न पार्टिकल्स और सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल एयर में जो होते हैं उनको हम पार्टिकुलेट बोलते हैं। और इसको हम पार्टिकुलेट का हम कंटामिनेंट भी बोलते हैं, क्योंकि यही जो पार्टिकुलेट होते हैं वो एरिया को कंटामिनेट करते हैं और मटेरियल को या प्रोडक्ट को कंटामिनेट करते हैं। ओके, तो ये पार्टिकुलेट होता है, इसका साइज माइक्रोन्स में होता है और 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है, 1 mm इक्वल टू 1000 माइक्रोन्स होता है। तो ये आप समझ सकते हैं, हमारा 1 mm बहुत छोटा होता है और 1 mm में 1000 माइक्रोन्स होता है। तो ये पार्टिकुलेट का साइज बहुत छोटा होता है। ओके, तो अब देखते हैं कि कंटामिनेट के सोर्सेस क्या है। तो इसके दो सोर्सेस होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल सोर्सेस और दूसरा होता है इंटरनल सोर्सेस। तो इन दोनों के बारे में हम देखेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होते हैं, इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं और इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए पहले हम एक्सटर्नल सोर्सेज देखते हैं। तो जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं ये आउटसाइड मेकअप एयर। ओके, तो आपको पता होगा कि जो हमारा जो रिसर्कुलेशन टाइप का जो हमारा एचयू होता है उसमें हम 100% एयर को सर्कुलेट नहीं करते हैं, उसमें 20 to 25% हम फ्रेश एयर ऐड करते हैं और जो पुराना एयर है उसका 20 to 25% हम एयर एटमॉस्फेयर को छोड़ देते हैं। इस हर साइकिल में हम 20% फ्रेश एयर ऐड करते हैं और 20% पुराना एयर, ओल्ड एयर जो है वो हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। ओके, तो जो हमारा जो कंटामिनेंट होता है वो फ्रेश एयर से एंटर करता है। ओके, और जो दूसरा है हमारा क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन थ्रू डोर्स, विंडोज एंड अदर पेनिट्रेशन थ्रू द क्लीन रूम बैरियर्स। जो हमारे रूम के अंदर जो डोर्स लगे होते हैं, विंडो होते हैं और भी जो दीवार में वगैरह में गैप होते हैं, क्रैक होते हैं, उनके थ्रू भी ये जो एक्सटर्नल सोर्सेस हैं, जो आउटसाइड के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं, वो क्लीन रूम के अंदर चले जाते हैं और जिससे क्या होता है कि वहाँ पे कंटामिनेशन होता है। ओके, तो ये हो गया एक्सटर्नल सोर्सेस। अब इसको देखते हैं कंट्रोल कैसे करते हैं। तो जो हमारा जो फिल्ट्रेशन है, जो हम 20 to 25% फ्रेश एयर हम क्लीन रूम में सेंड करते हैं एचयू के थ्रू, उसका हमें फिल्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो हम एचयू में एक फ्रेश एयर फिल्टर करके एक फ़िल्टर लगाते हैं जिसके अंदर 2 to 5 माइक्रोन का फिल्टर लगाया जाता है जो उस एयर को फिल्टर करता है और फिर उसके अंदर हमारे क्लीन रूम के अंदर सेंड करता है। ओके, तो इस तरह से जो हमारा फ्रेश एयर जो फिल्ट्रेशन है, फ्रेश एयर की वजह से जो हमारा एरिया डर्टी होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। एंड सीलिंग ऑफ ऑल पेनिट्रेशन इनटू द स्पेस, जो हमारा डोर्स, विंडोज और जो भी होता है जहाँ से हमारे बाहर के डस्ट या पार्टिकल्स होते हैं वो क्लीन रूम को जाके डर्टी करते हैं, उनको भी एवॉइड करना चाहिए, मतलब उसको सील करना चाहिए। तो जो हमारा डोर्स होते हैं उसके अंदर हम एयर कर्टेन लगा के उसको हम एवॉइड करते हैं और जो विंडोज होते हैं उसमें हम ग्लास लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हम आउटसाइड के बाहर देख सकते हैं लेकिन हमारा जो बाहर के डस्ट पार्टिकल्स है वो अंदर नहीं आते हैं। ओके, देन होता है रूम प्रेशराइजेशन। तो एक जो हमारा जो बाहर के एयर को या बाहर के डस्ट को कम करने के लिए, अंदर आने से रोकने के लिए हमें क्या होता है, एक हम रूम के अंदर पॉजिटिव प्रेशर देंगे। तो जब हमारा रूम का जो प्रेशर है ना वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, बाहर का एयर हमारे रूम के अंदर नहीं आएगा और बल्कि हमारा रूम का जो एयर है वो बाहर जाएगा। तो क्या होगा कि बाहर का जो डस्ट और पार्टिकल्स है वो रूम के अंदर नहीं आएंगे। ओके, क्योंकि हमारा जो प्रेशर की वजह से हमारा जो एयर है वो रूम से बाहर जाएगा, तो जो बाहर का एयर, बाहर का जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रूम में एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे जो एक्सटर्नल सोर्सेस है उसको हम कंट्रोल कर लेते हैं। अब हम देखते हैं इंटरनल सोर्सेस ऑफ कंटामिनेशन क्या होता है। जो सबसे बड़ा होता है वो है पीपल इन द क्लीन एरिया। जो हमारे क्लीन एरिया के अंदर जो आदमी लोग काम करते हैं या वर्कर्स जो काम करते हैं वो सबसे बड़ा सोर्स होते हैं एरिया को कंटामिनेट करने के लिए। ओके, देन सेकेंड होता है क्लीन सरफेस रेडी।
जो हमारा क्लीन रूम का सरफेस होता है, जैसे कि वॉल है, तो उसके अंदर मॉइस्चर होता है, सीलन होता है, जिसकी वजह से सीलन पे क्या होता है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और फंगस का ग्रोथ होता है, तो उससे हमारा क्या एरिया कंटामिनेट होता है। देन होता है प्रोसेस इक्विपमेंट। जो हमारा प्रोसेस इक्विपमेंट होता है, मशीनरीज होती है, उससे भी पार्टिकल्स जनरेट होते हैं और डस्ट जनरेट होता है, जिससे हमारा एरिया कंटामिनेट होता है। तो ये होगा इंटरनल सोर्सेस। अब इनको कंट्रोल कैसे करते हैं? डिजाइन एयर फ्लो फॉर टू शील्ड ह्यूमंस फ्रॉम सराउंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सराउंडिंग में जो आदमी घूमते हैं क्लीन एरिया में या क्लीन एरिया के अंदर, उसका एयर फ्लो इस तरह से होना चाहिए कि जो आदमी है वो क्लीन एरिया में कम जाए। मीन्स जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग जो एरिया में काम करते हैं वही उसके अंदर जाए, बाकी जो जिनका मतलब आदमी का जिसका बहुत कम रिक्वायरमेंट है उस एरिया के अंदर, उनका मूवमेंट उस एरिया में नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा जो ह्यूमन्स मैन मूवमेंट है या एयर फ्लो का मूवमेंट है, इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए। यूज ऑफ एयर शावर्स टू कंटिन्यूली वॉश ऑक्यूपेंट्स विथ क्लीन एयर। हमारे एरिया के अंदर एयर शावर होना चाहिए, ताकि जो भी कोई आदमी जब क्लीन एरिया के अंदर एंटर करे तो उससे पहले वो एयर शावर के अंदर जाए। जो एयर शावर क्या करे कि हमारे जो बॉडी के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट या पार्टिकल्स है, वो क्लीन कर दे और रिमूव कर दे। तो जिससे क्या होगा कि आदमी जब एंटर करेगा क्लीन एरिया में तो वहाँ पे कंटामिनेशन कम होगा। ओके। देन थर्ड होता है यूजिंग हार्ड सरफेस नॉन पोरस मटेरियल्स सच एस विनाइल, पॉलीविनाइल पैनल्स, इपोक्सी पेंटेड वॉल्स एंड ग्लास बोर्ड सीलिंग्स। तो इससे मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारा एरिया कंटामिनेट ना हो। तो इसका एक एग्जांपल है कि अगर प्रोडक्शन एरिया के अंदर अगर वॉल्स है तो उसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर, वॉल्स के अंदर मॉइस्चर होता है, जिससे वो क्या होता है कि फंगस का ग्रोथ होता है, फिर बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है। तो जनरली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो सीमेंट के वॉल्स या ब्रिक के वॉल्स अवॉइड करते हैं और उसके जगह पे मॉड्यूलर पार्टीशन यूज किया जाता है। मॉड्यूलर पार्टीशन में क्या होता है, जो बाहर का पैनल होता है वो अल्मोनियम का बना होता है, मीन्स अल्मोनियम एलॉय का होता है, तो जिसमें मॉइस्चर नहीं होता है और वो उसको इजीली क्लीन किया जा सकता है। तो इस तरह के कुछ मटेरियल से हमारा जो क्लीन रूम है वो कंस्ट्रक्शन उसका होना चाहिए, जिससे कि हमारा रूम का क्लीननेस मेंटेन किया जा सके। देन फोर्थ है प्रॉपर गाउनिंग प्रोसीजर एंड हेडवेयर। हमारा गारमेंट होगा अच्छा तरह से होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया में प्योर कॉटन का गारमेंट्स नहीं यूज किया जाता, क्योंकि प्योर कॉटन के जो गारमेंट्स होते हैं वो हमारे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना उसको होल्ड कर लेते हैं, वो रिमूव नहीं होने देते जल्दी से। इसलिए जो हमारा प्रोडक्शन एरिया में प्योर कॉटन के गारमेंट्स यूज करना अलाउड नहीं रहता है। वो मोस्टली पॉलिस्टर होता है और कुछ अलग मटेरियल्स होता है, वो प्योर 100% कॉटन नहीं होता है। और उसके अंदर क्लीन रूम के अंदर हेडवेयर जैसे कि कैप पहनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर कैप नहीं पहनेंगे तो हमारे जो सर के अंदर जो डैंड्रफ है, बाल है या जो डस्ट है वो एरिया को कंटामिनेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो गाउनिंग प्रोसीजर है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। तो ये रहा आज के बारे में टोटल वीडियो, जिसकी वजह से हमारा एरिया का कंटामिनेशन कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें हमने HVAC सिस्टम के बारे में भी देखा और जो हमारा जो मैन का बिहेवियर हो, जैसे कि अदर प्रोसीजर जो होते हैं कंटामिनेशन कंट्रोल करने के, वो भी हमने देखा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।